नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का हम जो सेशन लेकर आते हैं आ गए हैं उसमें नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो आज है 7 मार्च 2024। तो हम देखेंगे 7 मार्च 2024 का करंट अफेयर। इसमें हम हर रोज़ की तरह 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न देखेंगे, 5 वन लाइनर के प्रश्न देखेंगे। एक सवाल हमने आपसे जो पूछा था उसका जवाब देंगे और एक सवाल आपसे पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो ये पूरा सेशन जो होता है वो 20 से 25 मिनट में होता है। पूरे यूट्यूब में सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे द्वारा आपके लिए उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो कृपया हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो देखते हैं आज 7 मार्च का जो करंट अफेयर का 20 ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है उसमें से पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न कह रहा है हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा बना है। ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी स्वीडन और ऑप्शन डी की यदि हम बात करते हैं तो लिखा है मंगोलिया। तो उस देश का नाम बताना है जो 32वां सदस्य देश बना है किसमें, नाटो का। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है नाटो का फुल फॉर्म है। तो उसमें 32वां जो सदस्य देश है उसका नाम है स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन सी होगा, स्वीडन। स्वीडन की यदि हम बात करते हैं तो स्वीडन की राजधानी क्या है। स्वीडन की राजधानी स्टॉक होम है और यहाँ पर स्वीडिश क्रोना जो है वो मुद्रा चलती है। मुद्रा का नाम है स्वीडिश क्रोना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है उसका हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं कजाकिस्तान के बारे में यदि हम जानकारी देखते हैं तो अस्ताना जो है वो क्या है, अस्ताना राजधानी है और यहाँ की तेंगे जो है वो मुद्रा है कजाकिस्तान देश की। यदि हम सऊदी अरब की बात करते हैं तो सऊदी अरब की जो राजधानी है वो क्या है, रियाद है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ की मुद्रा का नाम है रियाल। तो ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी के बारे में हमने चर्चा कर लिया। यदि हम मंगोलिया की बात करते हैं तो उलान बटोर जो है वो क्या है, वो है राजधानी मंगोलिया राज्य की। और तुगलिक जो है वो है मुद्रा कहाँ की, मंगोलिया देश की। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमने डिटेल देखा। 32वां जो सदस्य देश है नाटो का उसका नाम है स्वीडन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है हाल ही में विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला भारत का जो पहला राज्य है उसका नाम क्या है, उसका नाम है ऑप्शन बी गोवा। जो राज्य है वह विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी होगा। यदि हम डिटेल की बात करते हैं तो गोवा की राजधानी क्या है, गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा की राजधानी पणजी है और स्थापना दिवस 30 मई 1987 को माना जाता है किसका, गोवा राज्य का। पीएस श्रीधरन पिल्लई जो है वो है गवर्नर और प्रमोद सावंत जो है वो है सीएम कहाँ के, गोवा राज्य के। तो ये क्वेश्चन 2 का हम जो आंसर है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। ऑप्शन है हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है और 1 नवंबर 1966 स्थापना दिवस है। बंडारू दत्तात्रेय जो है वो है गवर्नर कहाँ के, हरियाणा राज्य के। और मनोहर लाल खट्टर जो है वो है सीएम कहाँ के, हरियाणा राज्य के। ऑप्शन सी नागालैंड की यदि हम बात करते हैं, नागालैंड की राजधानी क्या है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और 1 दिसंबर 1963 को स्थापना दिवस माना जाता है नागालैंड राज्य का। ला गणेशन जो है वो है गवर्नर और सीएम की बात करते हैं नेफ्यूरियो जो है वो है सीएम नागालैंड राज्य के। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। और 20 फरवरी 1987 स्थापना दिवस है अरुणाचल प्रदेश का। केटी पटनायक जो है वो क्या है, वो है गवर्नर। और यदि सीएम की बात करते हैं तो पेमा खांडू है सीएम कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश के। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य की चांदी तरकसी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में कह रहा है कर्नाटक, ऑप्शन सी में कह रहा है उड़ीसा और ऑप्शन डी में कह रहा है असम। तो किस राज्य की चांदी तरकसी जो है उसको जीआई टैग
दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा राज्य की जो चांदी का तरकसी है तो उसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन ए में कह रहा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और 1 मई 1960 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका? महाराष्ट्र राज्य का। रमेश बैस जो हैं वो क्या हैं? गवर्नर हैं। और सीएम की बात करते हैं तो एकनाथ शिंदे जो है वो हैं सीएम महाराष्ट्र राज्य के। ऑप्शन बी में कर्नाटक की यदि हम बात करते हैं, कर्नाटक की राजधानी क्या है? बंगलुरु है। बंगलुरु क्या है? राजधानी है कर्नाटक राज्य की। 1 नवंबर 1956 स्थापना दिवस है। थावरचंद गहलोत जो हैं वो हैं गवर्नर। और सीएम की बात करते हैं, सिद्धारमैया जो हैं वो हैं सीएम कर्नाटक राज्य के। ऑप्शन सी में कह रहा है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और 1 अप्रैल 1936 स्थापना दिवस है उड़ीसा राज्य का। यदि गवर्नर की बात करते हैं तो रघुबर दास जो हैं वो हैं गवर्नर और नवीन पटनायक जो हैं वो हैं सीएम उड़ीसा राज्य के। ऑप्शन डी में कह रहा है असम। असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी दिसपुर है और 26 जनवरी 1950 स्थापना दिवस है। यदि गवर्नर की बात करते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा जो है जो क्या है? ये है सीएम। और गुलाब चंद कटारिया जो है वो है गवर्नर कहाँ के? और असम राज्य के। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हाल ही में किसने कोल लॉजिस्टिक्स प्लान एंड पॉलिसी लॉन्च किया है? ऑप्शन ए प्रहलाद जोशी, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। तो जो खनन एंड कोयला मंत्री है, खान और कोयला मंत्री हैं जिनका नाम है प्रहलाद जोशी, उन्होंने कोल लॉजिस्टिक प्लान एंड पॉलिसी को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हाल ही में प्रो कबड्डी लीग का 10वां जो संस्करण है वो किसने जीता है? ऑप्शन ए यूपी योद्धा, ऑप्शन बी दबंग दिल्ली, ऑप्शन सी पुनेरी पल्टन और ऑप्शन डी हरियाणा स्टीलर्स। तो किसने 10वां संस्करण जो है प्रो कबड्डी लीग का अपने नाम कर लिया है? तो इसका सही आंसर होगा पुनेरी पल्टन जो है उसने महाराष्ट्र की जो टीम है पुनेरी पल्टन के नाम से उसने प्रो कबड्डी लीग का 10वां संस्करण जो है वो अपने नाम कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले आप सभी से हम एक बार फिर अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो कृपया अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इस वीडियो का जो PDF है उसको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो हम टेलीग्राम का लिंक दिए हैं उस पर से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन करें जिससे वहाँ पर हर रोज़ की PDF आपको मिलती रहेंगी। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में चर्चित शब्दावली जूस जैकिंग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए फल उत्पादन, ऑप्शन बी वायुमंडल संरक्षण, ऑप्शन सी साइबर हमले और ऑप्शन डी राजनीति। तो जूस जैकिंग जो है वो किससे संबंध रखता है? तो ये रखता है साइबर हमलों से संबंध रखता है जूस जैकिंग। हाल ही में ये खूब चर्चाओं में रहा है शब्द जूस जैकिंग, तो ये साइबर हमले का एक रूप है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वुड ड्रेसिंग बनाई है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी चीन। तो उस देश का नाम बताना है जहां के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वुड ड्रेसिंग बनाई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी भारत होगा। भारत देश के वैज्ञानिकों ने जो है वो इको वुड ड्रेसिंग बनाई है किसके? केले के छिलके से। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन सी होगा। यदि डिटेल की बात करते हैं तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है और यहाँ पर रुपया जो है मुद्रा चलता है। जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ पर येन मुद्रा चलती है। यदि हम फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है और वहाँ पर यूरो मुद्रा चलती है या CFC फ्रैंक जो है वो मुद्रा चलती है। तो हमने जापान, फ्रांस, भारत के बारे में चर्चा कर ली। चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है उसका नाम है रेनमिनबी। रेनमिनबी जो है वो मुद्रा है
चीन देश की। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में फरवरी माह में जीएसटी कलेक्शन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऑप्शन है 2.5%, ऑप्शन बी 5.8%, ऑप्शन सी 12.5% और ऑप्शन डी 13.1%। तो फरवरी माह में जीएसटी कलेक्शन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो इसका सही आंसर होगा 12.2% की फरवरी माह में जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाल ही में किसने संशोधित जियो पारसी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ऑप्शन है पीयूष गोयल, ऑप्शन बी स्मृति ईरानी, ऑप्शन सी अमित शाह और ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो किसके द्वारा जो संशोधित जियो पारसी कार्यक्रम है उसका शुभारंभ किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्मृति ईरानी जो है वो जो है जियो पारसी कार्यक्रम का शुभारंभ इन्होंने ही किया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण काल युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई है। ऑप्शन है केरल में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी बिहार में। तो उस राज्य का नाम बताना है जहां पर नवपाषाण काल युग के बच्चों की कब्रगाह की हाल ही में खोज हुई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य में अभी हाल ही में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं यदि हम डिटेल के बारे में बात करते हैं तो केरल की राजधानी क्या है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। 1 नवंबर 1956 जो है वो स्थापना दिवस है केरल राज्य का। आरिफ मोहम्मद खान जो है वो क्या है, गवर्नर है केरल राज्य के। और पिनराई विजयन जो है वो है सीएम केरल राज्य के। ऑप्शन बी महाराष्ट्र के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली है। ऑप्शन सी देखते हैं तमिलनाडु जो हमारे प्रश्न का आंसर है। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और 26 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस माना जाता है तमिलनाडु राज्य का। आर एन रवि जो है वो गवर्नर है। और एम के स्टालिन जो है वो है सीएम कहाँ के, तमिलनाडु राज्य के। ऑप्शन डी बिहार। बिहार की राजधानी क्या है, बिहार की राजधानी पटना है। और 22 मार्च 1912 स्थापना दिवस है कहाँ का, बिहार राज्य का। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो है वो है गवर्नर बिहार राज्य के। और नीतीश कुमार जो है वो है सीएम बिहार राज्य के। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का डिटेल हमने देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से हम एक बार फिर अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इस वीडियो का जो PDF है इसको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ पर जाके आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। हाँ, ये वैल्यू एडेड मटेरियल जो होता है इसको बहुत ही मेहनत से तैयार किया जाता है, तो कृपया हमारी मेहनत को सफल बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, पूरा वीडियो देखें। और उस वीडियो को देखने के बाद आप एनालाइज करेंगे तो हमें हर रोज़ 25 से 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के और वन लाइनर के रूप में जो मिलते हैं वो प्लस इस 25 क्वेश्चन लगभग स्टैटिक जीके के आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो ये हमारा हर रोज़ का पैटर्न होता है, तो इसको आप फॉलो करें तो एक समय के बाद आपको ये महसूस होगा कि हाँ हमारे द्वारा जो करंट अफेयर 20 से 25 दिया जाता है उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। अभी हाल ही में पुलिस के पेपर में चारों सेट में 100% क्वेश्चन हमारे ही पढ़ाए हुए प्रश्नों से आए, तो ये आपके लिए एक प्रूफ है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है हाल ही में भारत और इटली के मध्य दूसरा वाणिज्य दूतावास संवाद कहां पर हुआ है। ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी चेन्नई में और ऑप्शन डी कोलकाता में। तो भारत और इटली के मध्य जो दूसरा वाणिज्य दूतावास संवाद है वो कहां पर हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में जो है भारत और इटली के मध्य दूसरा वाणिज्यिक दूतावास संवाद का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हाल ही में ऑनलाइन गलत सूचनाओं और डीप फेक से निपटने के लिए गूगल ने किसके साथ साझेदारी की है। ऑप्शन ए PTI, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी इसरो और ऑप्शन डी शक्ति। तो ऑनलाइन जो गलत सूचनाएं हैं और डीप फेक क्या है, डीप फेक में क्या होता है
किसी एक मनुष्य का जो चेहरा है वो दूसरे मनुष्य से बदल दिया जाता है और वो फिर डीप फेक कहलाता है, और वो ऐसा बदला जाता है कि वो कभी भी कोई भी परिवर्तन समझ में नहीं आता है। तो ये होता है डीप फेक। एआई की मदद से ये आजकल बहुत ही चर्चाओं में है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो गलत सूचनाओं और डीप फेक से निपटने के लिए गूगल ने किसके साथ साझेदारी की है? तो शक्ति जो है उसके साथ साझेदारी की है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, शक्ति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा पोषण उत्सव सेलिब्रेटिंग न्यूट्रिशन का आयोजन किया है? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी आगरा। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जो है वो कहाँ पर किया हुआ है? वो पोषण उत्सव सेलिब्रेटिंग न्यूट्रिशन का जो आयोजन है वो दिल्ली में किया है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन सी दिल्ली होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए में कह रहा है भारत, ऑप्शन बी में कह रहा है चीन, ऑप्शन सी में कह रहा है जापान और ऑप्शन डी में कह रहा है अमेरिका। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। भारत में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय स्थापित किया जाएगा। आगे देखते हैं, यदि हम डिटेल की बात कर रहे हैं तो डिटेल की बात करते हैं। तो भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी नई दिल्ली, और यहाँ पर मुद्रा जो है वो रुपया चलता है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है, और यहाँ पर रेनमिनबी मुद्रा चलती है। जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो है, और यहाँ पर येन मुद्रा जो है वो चलती है। अमेरिका की बात करते हैं, वाशिंगटन डीसी जो है वो राजधानी है, और यहाँ पर डॉलर जो है वो मुद्रा चलती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि हाल ही में किसे स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसको स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है ओएनजीसी को, ऑप्शन बी में कह रहा है सेल को, ऑप्शन सी में कह रहा है ओला को, और ऑप्शन डी में कह रहा है ओएनडीसी को। तो किसको हाल ही में स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस स्टार्टअप को? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ओएनडीसी। ओएनडीसी को जो है वो स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन डी होगा। ओएनडीसी का फुल फॉर्म जो है वो क्या है? ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, ये क्या है? ये ओएनडीसी का फुल फॉर्म है। तो इसी को हाल ही में स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, हाल ही में खोजी गई हेड सील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये ऑप्शन ए में कह रहा है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी में अमित शाह, ऑप्शन सी में द्रौपदी मुर्मू और ऑप्शन डी में एपीजे अब्दुल कलाम। तो जो हाल ही में समुद्री सील्ड स्लग है जो वो खोजी गई है, उस नई प्रजाति है, उसका नाम किसके नाम पर रखा गया? तो उसका नाम जो है वो द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है। ये कहाँ पर इसकी खोज हुई है? तो इसकी खोज जो है वो उड़ीसा में हुई है। उड़ीसा राज्य में इसकी खोज हुई है, और ये द्रौपदी मुर्मू जो हमारे राष्ट्रपति हैं, माननीय राष्ट्रपति जी, उनके नाम पर इसके नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी होगा, द्रौपदी मुर्मू। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखने से पहले आप सभी से एक बार फिर अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और इस वीडियो का PDF पाने के लिए हमारे चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ ज्वाइन करने के बाद हर रोज़ की PDF आपको उपलब्ध मिल जाती रहेगी। और आप सभी से एक बार एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, एक सुझाव है कि आप कर रहे हैं करंट अफेयर के नाम पे 1.5 से 2 घंटे ना बर्बाद करें। 20 से 25 मिनट में जो होता है उसको करंट अफेयर आप कवर करते रहें। इसके बाहर कोई भी करंट अफेयर नहीं आएगा, और उसके में जो 1 घंटे का टाइम बचता है उसमें आप स्टैटिक जीके की कोई भी बुक उठा के आप लगातार 4 महीने पढ़ेंगे तो आप स्टैटिक जीके में अच्छी कमांड पा जाएंगे। इसलिए 1.5 से 2 घंटे आप करंट
अफेयर के नाम पे बर्बाद ना करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ आपको ये बताया जा रहा है, तो कृपया इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है हाल ही में किसे संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया है? ऑप्शन ए अनुराग अग्रवाल, ऑप्शन बी अजय खानविलकर, ऑप्शन बी सी अरविंद पनगड़िया और ऑप्शन डी अनीस शाह। तो अनुराग अग्रवाल को संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन ए होगा, अनुराग अग्रवाल को संसद सुरक्षा का जो है वो प्रमुख बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है हाल ही में किसे एनएसजी का महानिदेशक बनाया गया है? ऑप्शन ए दलजीत सिंह चौधरी, ऑप्शन बी राहुल अवस्थी, ऑप्शन सी नीना सिंह और ऑप्शन डी अनीस मेहरोत्रा। तो किसको एनएसजी का मुख्य महानिदेशक जो है वो बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी को एनएसजी का महानिदेशक बनाया गया है हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए दलजीत सिंह चौधरी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हाल ही में भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है चिली, ऑप्शन बी में कह रहा है बोलीविया, ऑप्शन सी में कह रहा है निकारागुआ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उस भारतीय फार्मा उस देश का नाम बताना है जिसने भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी निकारागुआ। निकारागुआ जो है भारतीय जो फार्मा मानक है उनको मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न के बाद हम वन लाइनर के प्रश्नों में चले जाएंगे। तो ये देखते हैं, कह रहा है हाल ही में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया ने किस पेमेंट कंपनी पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए फ़ोनपे, ऑप्शन बी पेटीएम, ऑप्शन सी मोबीक्विक, ऑप्शन डी एयरटेल पेमेंट। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया ने किस पेमेंट कंपनी पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पेटीएम। पेटीएम पर जो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया ने 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन बी होगा। इसके साथ ही हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो खत्म होते हैं। अब हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के वन लाइनर के प्रश्न देखेंगे जो कहीं ना कहीं आपको हमने ऑब्जेक्टिव टाइप में पढ़ाया है या ये बेहद ही महत्वपूर्ण है प्रश्न, इसलिए यहाँ बार बार आपको हम लेकर आते हैं। तो इसको ज़रूर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे। तो देखेंगे पहला पॉइंट जो कह रहा है भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है। कौन सा? भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है। दूसरा पॉइंट कह रहा है वर्ल्ड बैंक के इंडिया क्लाइमेट एंड द डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट का आयोजन जो है गोवा की राजधानी जो है पणजी वहाँ पर किया गया है। किसका? वर्ल्ड बैंक के इंडिया क्लाइमेट एंड द डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट का आयोजन हुआ है गोवा की राजधानी पणजी में। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। देखते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है हरियाणा सरकार ने विधुर या अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। किसने? हरियाणा की राज्य सरकार जो है वो विधुर जो है या जो अविवाहित लोग हैं उनके लिए मासिक पेंशन की घोषणा कर दी है। तो ये है हरियाणा राज्य की सरकार की एक योजना। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन फरीदाबाद में हुआ। कौन सा? भारत का जो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का जो आयोजन है वो कहाँ हुआ है? वो फरीदाबाद में हुआ है। क्वेश्चन देखने के बाद अब देखते हैं पॉइंट नंबर 4 के बाद हम पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में कह रहा है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। किसने? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, जिनका नाम क्या है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम है MK स्टालिन और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और यहाँ के गवर्नर का नाम है RN रवि। तो जो MK स्टालिन है उन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव तथा परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप प्लस
उसके बाद वन लाइनर के 5 प्रश्न जो होते हैं वो ख़त्म होते हैं। अब हम देखेंगे पिछला सवाल जो हमने आपसे पूछा था, उस सवाल के जवाब देने की बारी है। तो सवाल क्या था, पहले ये देखते हैं। सवाल था कि हाल ही में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर क्या था? इसका सही आंसर था थाईलैंड जो देश है उसके साथ भारत सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने एक समझौता किया था। तो ये हमारा पिछले प्रश्न का जवाब है। अब आपके लिए पिछले दिन का सवाल, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सवाल है, हाल ही में भारत ने पाकिस्तान की तरफ जाने वाली किस नदी के पानी को रोक दिया है? ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी रावी नदी, ऑप्शन सी सतलज नदी या ऑप्शन डी चेनाब नदी। तो किस नदी के पानी को जो भारत ने रोक दिया है जो पाकिस्तान की तरफ जा रहा था? तो इसका जवाब जो है वो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर देंगे। इसका जवाब जानने के लिए आप वीडियो में भी आप विजिट कर सकते हैं या नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसका आंसर देंगे। और करंट अफेयर का जो हमारा डेली का सेशन होता है सुबह, उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलना एकदम निश्चित है। और इस वीडियो का जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक है वहाँ से जाकर टेलीग्राम आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और हमारे द्वारा ये वनडे एग्ज़ाम के संबंधित कुछ भी जो मटेरियल होते हैं, स्टडी मटेरियल, वो उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये चैनल जो है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारा जो सेशन है उसको फॉलो ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।